क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अब ठीक से फिट नहीं बैठ रही हैं? जो लोग पहले आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे, अब बिना कुछ कहे दूर जा रहे हैं। जिन रास्तों पर चलकर पहले आपको खुशी मिलती थी, आज वही रास्ते आपको बोझ लग रहे हैं। जो दरवाजे कभी सुनहरे मौकों की तरह चमकते थे, वो बिना किसी चेतावनी के बंद हो गए। तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई सजा नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये कायनात की एक खास हरकत है, एक डिवाइन मूवमेंट है। यूनिवर्स आपके आसपास के माहौल को हिला रहा है, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजाद करने के लिए। क्योंकि जब आप उन चुने हुए खास लोगों में से होते हो, तो आप ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जहां वो डिवाइन एनर्जी, वो खास ऊर्जा अब मौजूद नहीं है। आपकी आत्मा इसे महसूस कर रही है, आपका दिल इसे जानता है, और भले ही आपका दिमाग इसे समझ न पा रहा हो, आपकी अंदर की आवाज, आपकी पुकार चिल्ला रही है। आज आप यह जानोगे कि आपको उस आराम की दुनिया से क्यों खींचा जा रहा है, क्यों वो चीजें जो पहले काम करती थीं अब नहीं कर रही हैं, और क्यों यह उथल-पुथल जो आपको दिख रही है असल में किसी शानदार चीज की शुरुआत है जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाली है। ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्टिवेशन है, कायनात का एक सीधा संदेश है आपकी चेतना के लिए। और अगर आप यह देख रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक कंफर्मेशन है। अंत तक जरूर रुकना, क्योंकि इस संदेश का हर एक शब्द आपको जगाने, आपको शक्ति देने और आपको एक नई जगह पर स्थापित करने के लिए भेजा गया है। और अगर आपके अंदर कुछ पहले से ही महसूस हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है, तो इस कनेक्शन की मुहर के तौर पर एक लाइक जरूर DH देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्वीट्स सिर्फ कंटेंट नहीं है, यह एक आत्मिक ट्रेनिंग है। और कमेंट में 99 लिखकर यह ऐलान कर दीजिए कि आप अधूरी चीजों को पीछे छोड़ कर अपनी डिवाइन बनावट के आखिरी दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहा है, और जो आने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। एक कड़ी DDHवा सच है जो कोई भी आपको एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में नहीं बताता। यूनिवर्स पहले आपको पूरी तरह से तोड़ देता है और फिर आपको सही जगह पर बिठाता है। वो ऐसा क्रूरता की वजह से नहीं करता, न ही सजा देने के लिए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस जगह पर आज आप खड़ी DDA हो, वो उस बीज के लिए अब उपजाऊ नहीं रही जो उसने आपके अंदर बोया था। अपने चारों ओर देखो, जिन लोगों ने आपके साथ चलने की कस्में खाई थीं, वो गायब हो गए। जो मौके आपके मकसद के साथ जुद्धे हुए लगते थे, वो ढह गए। जो सिस्टम आपको सहारा देते थे, अब वही आपका दम घोंट रहे हैं। और हाँ, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो दर्द एक पवित्र घाव है। यूनिवर्स आपको DH नहीं रहा है, वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है हर उस चीज से जो आपको आपके पुराने वर्जन में जकड़ कर रखे हुए है। क्योंकि जो आने वाला है, उसे पाने के लिए आप वो बोझ नहीं उठा सकते जो अब आप नहीं हो। वो उन चैप्टर्स को बंद कर रहा है जिन्हें आप खत्म नहीं करना चाहते थे। वो उन जड़ीबूटियों को उखाड़ रहा है जिन्हें आप बचाकर रखना चाहते थे। और वो धीमी लेकिन आग जैसी आवाज में कह रहा है, जो मेरे पास तुम्हारे लिए है वो उस जिंदगी में फिट नहीं हो सकता जो तुमने मेरे बिना बनाई थी। और जानते हो, इस सब में सबसे तीव्र बात क्या है? यूनिवर्स अक्सर यह नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं देता, वो सिर्फ आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। और वो खामोशी आपको कंफ्यूज करती है, आपको अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर करती है, आपको यह सोचने पर ले जाती है कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया। लेकिन यहाँ एक राज की बात है, वो खामोशी कोई फैसला नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। ये यूनिवर्स एक ऊंचे डायमेंशन में काम कर रहा है। वो ऐसे टुकड़े जोड़ रहा है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं है। वो एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है जहां आप एक साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि कहानी के हीरो होंगे। और उसके लिए आप आधे अधूरे दिल, मिलीजुली आस्था और उलझी हुई पहचान के साथ नहीं पहुंच सकते। इसीलिए दरवाजे खोलने से पहले यूनिवर्स आपको अनदेखे पिंजरों से आजाद करता है। हाँ, कभी कभी यह डिस्कनेक्शन अचानक होता है। एक कॉल जो कभी नहीं आती, एक नौकरी जो हाथ से निकल जाती है, एक दोस्ती जो टूट जाती है, एक यकीन जो धुंधला हो जाता है। और इन्हीं पलों में आपकी आत्मा चीखती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आपकी आत्मा, आपकी रूह उस सच्चाई को जानती है। वो जानती है कि यह अंत नहीं है, वो जानती है कि यह चुने हुए लोगों की यात्रा का एक हिस्सा है। क्योंकि आपको महल तक ले जाने से पहले
यूनिवर्स आपको भावनात्मक गुलामी से, मानसिक रेगिस्तान से और रिश्तों की जेल से बाहर निकालता है, और वो भी आपसे इजाजत लिए बिना। क्योंकि किस्मत कभी आराम से समझौता नहीं करती, क्योंकि नया कभी पुराने से समझौता नहीं करता। अब अपनी आत्मा से जवाब दो, क्या तुम उसे छोड़ डट सकते हो जो अब तुम्हारा नहीं है, भले ही तुम अब भी उससे प्यार करते हो? क्या तुम इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि यूनिवर्स जो भी काट रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था? क्योंकि यही वो फैसला है जो सिर्फ विश्वास करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो उस जिंदगी को जीने के लिए तैयार हैं जिसे जीने के लिए उन्हें बुलाया गया है। और यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। कभी कभी यूनिवर्स आपको सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए भी डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि आपकी रोशनी उन लोगों पर परछाई डाल रही थी जो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें असहज कर रही थी जो भ्रम में रहना पसंद करते थे, और क्योंकि आपकी यात्रा अब आध्यात्मिक औसत दर्जे के लोगों से घिरे रहकर आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो जब सब कुछ गिर जाता है, जब सब चले जाते हैं, जब सब कुछ बुझ जाता है, तो भागो मत, किसी को दोष मत दो, वापस मत लौटो, बस एक गहरी सांस लो और पहचानो, यूनिवर्स उन सभी चीजों को हटा रहा है जो सही नहीं थी, ताकि जो चीज सच में तुम्हारी है वो तुम्हें ढूंढ सके। और ठीक जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब यूनिवर्स तुम्हें दिखाएगा कि इसी खालीपन में वो नई जिंदगी फूंकने की योजना बना रहा था। अब मेरी बात खुले दिल से सुनो, तुम हार नहीं रहे हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि यूनिवर्स की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिव्य रहस्योद्घाटन की ओर एक गुप्त यात्रा है। तैयार हो जाओ, जो आने वाला है वो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हर चुने हुए इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां आसमान बुझा हुआ सा लगता है, जहां कोई संकेत नहीं मिलता, जहां प्रार्थनाएं एक खाली गुफा में गूंज की तरह लौट आती है, जहां आपको लगता है कि यूनिवर्स चला गया है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, वो खामोशी गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि एक डिवाइन स्ट्रेटजी है। यूनिवर्स ने तुमसे बात करना बंद नहीं किया है। हो यह रहा है कि तुम एक ऐसे दौर में जा रहे हो जहां तुम्हें अब यह दोहराने की जरूरत नहीं है जो उसने पहले ही तुम्हारे अंदर बो दिया है। अब तुम्हें भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि जो आने वाला है उसे कंफर्मेशन से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हर बढ़ बदलाव से पहले एक तरह का भावनात्मक रेगिस्तान आता है, एक अनदेखी जगह जहां सारे जवाब गायब हो जाते हैं, जहां तुम्हें पहले जैसा जुनून महसूस नहीं होता, जहां सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। यहीं पर आकर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो इस खामोशी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने उन्हें छोड़ डीच दिया, पर वो यह नहीं समझते कि यही खामोशी तुम्हारे नए रूप की जन्मभूमि है, एक इनक्यूबेटर है। दिव्य पैटर्न को देखो, गुरु की आवाज सुनाई देने से पहले 40 दिन का रेगिस्तान होता है। वादा पूरा होने से पहले इंतजार में खामोशी होती है। आसमान खुलने से पहले एक क्रॉस और एक ऐसा दिन होता है जब कोई कुछ नहीं सुनता। और जानते हो क्यों? क्योंकि खामोशी वो भाषा है जिसे यूनिवर्स तब इस्तेमाल करता है जब वो उन स्तरों पर काम कर रहा होता है जिन्हें तुम्हारी इंद्रियां अभी तक समझ नहीं सकती। जब एक सर्जन ऑपरेशन करने जाता है तो वो बोलता नहीं है, वो हर हरकत को समझाता नहीं है, वो जो कर रहा है उसका ब्यौरा नहीं देता, वो सिर्फ सटीकता, फोकस और देखभाल के साथ काम करता है। यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ ऐसा ही है। वो अब खामोशी में काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर के ढांचे को बदल रहा है, पुराने घावों को भर रहा है, आध्यात्मिक विरासतों को अनलॉक कर रहा है और तुम्हारी नई पहचान तैयार कर रहा है। वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तुम में निवेश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा अगला प्रादुर्भाव उसी पुरानी समझ के साथ नहीं जिया जा सकता जो तुम्हारे पास पहले थी। इसीलिए आसमान चुप है, क्योंकि अगर वो इस पल तुमसे बात करता तो तुम उसे अपने उस वर्जन से समझने की कोशिश करते जो पहले ही पीछे छूट रहा है। और यूनिवर्स उस वर्जन से बात नहीं करता जिसे वो खुद पीछे छोड़ डीएच रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसकी खामोशी एक बदलाव है, जाने पहचाने और अनजाने के बीच का एक गलियारा, एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक फ्रीक्वेंसी बंद हो रही है ताकि दूसरी खुल सके। और भले ही तुम इसे नहीं देख पा रहे हो, आसमान तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। दिव्य शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है, उस ऊर्जा को तुम पर अपनी छाप छोड़ने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और जो महिमा आने वाली है उसे किसी घोषणा की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारे विश्वास में टिके रहने की जरूरत है।
लेकिन एक और बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। उस खामोशी के दौरान नकारात्मकता उस खालीपन को झूठ से भरने की कोशिश करेगी। वो तुमसे कहेगी कि यूनिवर्स ने तुम्हें छोड़े डीएच दिया, कि यह सब एक वहम था, कि तुम कोई चुने हुए नहीं थे, कि तुमने गलती कर दी। और ठीक यहीं पर तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर तय होता है, क्योंकि सच्चे चुने हुए लोग जो सुनते हैं उसके सहारे नहीं जीते, वो जिस पर विश्वास करते हैं उसके सहारे जीते हैं। जब आसमान चुप हो जाता है तुम डटे रहते हो, जब कोई दिशा नहीं होती तुम बने रहते हो, जब दुनिया मजाक उड़ाती है तुम अपनी जगह पर कायम रहते हो, क्योंकि तुम किसी संकेत का इंतजार नहीं कर रहे, तुम खुद एक संकेत हो। ये वो समय है जब यूनिवर्स तुम्हारी परिपक्वता को मापता है, इस बात से नहीं कि तुम्हें कितने रहस्य पता हैं, बल्कि इस बात से कि तुम कितना भरोसा दिखाते हो जब वो तुम्हें नहीं मिलते। खामोशी, मेरे प्यारे चुने हुए दोस्त, अंत नहीं है। यह वो मंच है जहां यूनिवर्स तुम्हारी रोशनी को धीमी आंच पर पका रहा है, जहां वो तुम्हें छिपा रहा है, तुम्हें नकारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि जो आने वाला है उसे लोगों की राय, शक या अहंकार से दूषित नहीं किया जा सकता। उसे गुप्त रूप से गढ़ा जा रहा है ताकि उसे सबके सामने प्रकट किया जा सके। और जब यह खामोशी खत्म होगी, जब नई फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होगी, जब पर्दा उठेगा, तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि आसमान तुम्हारे अंदर क्या कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन इतना स्पष्ट होगा कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे उन्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हें खुद यूनिवर्स के हाथों से तराशा गया है। इसलिए भागो मत, बचो मत, इस खामोशी को कोसो मत, इसकी आंखों में देखो और कहो, मैं इस डिवाइन सर्जरी के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर तुम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो तो उसकी धड़कन पर भरोसा करो, उसके समय पर भरोसा करो, उसकी प्रक्रिया पर भरोसा करो और तैयार हो जाओ। क्योंकि अगले हिस्से में तुम अपने नुकसान के पीछे की छिपी सच्चाई को जानोगे। और क्यों जो तुमने खोया वो कभी असली फल था ही नहीं, वो तो सिर्फ छिलका था। और यह सब कुछ बदल देगा। मेरी आंखों में देखो, मेरी आत्मा की आंखों में, मेरे चुने हुए दोस्त। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जो कुछ भी तुमने खोया वो असल में तुम्हारा था ही नहीं? क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो रिश्ता, वो नौकरी, वो टूटा हुआ वादा सिर्फ एक अस्थाई लिफाफा था, किसी ऐसी चीज का जो अभी तक सामने नहीं आई है? क्योंकि जिसे खोने का तुम्हें दर्द हुआ वो फल नहीं था, वो तो सिर्फ छिलका था। यूनिवर्स कभी भी दर्द को बर्बाद नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी में हर नुकसान एक डिवाइन कट था, एक पवित्र शुद्धिकरण, एक सर्जिकल क्रिया जो उस जमीन को तैयार करने के लिए थी जहां कुछ शाश्वत अंकुरित होने वाला है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें यह मौत जैसा लगा, धोखे जैसा, बर्बादी जैसा, अन्याय जैसा। क्योंकि जब तुम कुछ ऐसा खोते हो जो एक वादे जैसा लगता है तो तुम्हारी आत्मा चीखती है, तुम्हारा शरीर बगावत करता है, तुम्हारा दिमाग वजहें ढूंढता है। लेकिन तुम्हारी आत्मा, अगर तुम गहरी खामोशी में जाओ तो तुम्हारी आत्मा फुसफुसाती है, यह अंत नहीं था, यह तो विदाई के भेस में एक शुरुआत थी। याद है वो दरवाजा जो अचानक बंद हो गया? वो इंसान जो बिना किसी कारण के दूर चला गया? वो प्रोजेक्ट जो तुम्हारे मकसद की पूर्ति जैसा लगता था और फिर बिखर गया? वो कोई असफलता नहीं थी, वो बुरी किस्मत नहीं थी, वो यूनिवर्स का हाथ था जो सतही चीजों को हटा रहा था ताकि जरूरी चीजें बाहर आ सकें। नकारात्मकता ने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें सजा दी जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें शुद्ध किया जा रहा है, तुम्हें रिफाइन किया जा रहा है, तुम्हें साफ किया जा रहा है। क्योंकि असली फल, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी अभिव्यक्ति एक मिलीजुली जमीन पर नहीं खिल सकती। वो वहां नहीं उग सकती जहां अभी भी कल के अवशेष बाकी हैं। यूनिवर्स अपनी महिमा को टूटी हुई नींव पर नहीं रखेगा। वो किसी ऐसे को शाही पोशाक नहीं पहनाएगा जो अभी भी अतीत के मलबे से बंधा हुआ है। इसीलिए जो कुछ भी सुरक्षित लगता था वो सब गिर गया। और मुझे पता है कि इससे तुम्हारा दिल टूट गया। मुझे पता है कि तुम अकेले में रोए, कि किसी ने तुम्हारी प्रक्रिया को नहीं समझा, कि तुमने खुद भी सोचा कि यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ गलती कर दी। लेकिन मुझे एक ऐसी बात बताने दो जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। जो तुमने खोया उसकी एक एक्सपायरी डेट थी, जो आने वाला है वो शाश्वत है। बीज को फल देने से पहले छिलका टूटता है, फटता है और गायब हो जाता है। यह प्रक्रिया हिंसक और अन्यायपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इस टूट फूट के बिना कोई विस्तार नहीं होता और विस्तार के बिना कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ।
तुम्हारे आसपास की हर चीज के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह टूटना जरूरी था क्योंकि तुम्हें एक्टिवेट किया जा रहा था। क्या तुमने ध्यान दिया? जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। जो टूट गया उसे कभी जोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें अतीत को फिर से बनाने के लिए नहीं बुला रहा। वो तुम्हें वो प्रकट करने के लिए बुला रहा है जो अभी तक देखा नहीं गया है। तुम्हारी आत्मा यादों में सीमित रहने के लिए बहुत बड़ी है। तुम्हारा मकसद उन लोगों पर निर्भर रहने के लिए बहुत ऊंचा है जो तुम्हारी यात्रा को सह नहीं सके। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि उसे भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से औसत दर्जे के माहौल में बंद नहीं किया जा सकता। और ठीक जब तुम्हें लगेगा कि तुम राख के बीच अकेले रह गए हो, तब तुम एक नई शुरुआत को अंकुरित होते देखोगे। पहले की तरह नहीं, जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं, बल्कि जैसा यूनिवर्स ने हमेशा से प्लान किया था। और तब तुम्हें एक चौंकाने वाली बात का एहसास होगा। जो कुछ भी तुमने सोचा था कि फल है, वो सिर्फ एक छिलका था, एक लिफाफा, एक भ्रम। असली फल अब आ रहा है और वो ज्यादा मीठा है, ज्यादा ठोस, ज्यादा शुद्ध, ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि उसे आंसुओं में सींचा गया था, लेकिन वो महिमा में जन्म लेगा। और अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो तुम्हें झकझोर देगा। क्या तुम उसके लिए रोना बंद करने के लिए तैयार हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? क्या तुम अपने हाथ खोलने और उसे पाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए आरक्षित कर दिया गया था? क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी अब तक की जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं है, और जो तुम खिलते हुए देखोगे वो इस बात का सबूत होगा कि यूनिवर्स ने तुमसे कभी कुछ छीना नहीं। उसने सिर्फ तुम्हें साफ किया था। अब मजबूती से खड़े रहो, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। और जो तुम सुनोगे वो तुम्हारे अंदर बची हर मानसिक सीमा को तोड़ ढक देगा। इसे खुले दिल से सुनो। यूनिवर्स ने तुम्हें जिंदगी में घिसट घिसट कर चलने के लिए नहीं बनाया है। तुम्हें प्यार, ध्यान और मकसद की भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम यहाँ दुनिया को सहने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ इसे बदलने के लिए हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें उन सब चीजों से गुजरना था जिनसे तुम गुजरे हो, क्योंकि एक योद्धा महल में पैदा नहीं होता, वो संघर्ष में पैदा होता है, गुमनामी में पैदा होता है, उस तनाव में पैदा होता है जो दिखता है और जो आसमान पहले ही तय कर चुका है, उसके बीच होता है। क्या तुम जानते हो कि तुम कभी फिट क्यों नहीं हुए? क्या तुम जानते हो कि कुछ जगहों, माहौल और लोगों ने तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों महसूस कराया जैसे तुम बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गहरे, बहुत ज्यादा अजीब? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें साधारण चीजों के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें दिव्य चीजों के लिए चुना गया था। और दिव्य चीजें कभी भी इंसानी ढांचों में फिट नहीं होती। इसीलिए तुम्हें हमेशा बेगानापन महसूस हुआ, यहाँ तक कि अपनों के बीच भी। इसीलिए तुम उन लड़ाइयों से बच गए जिन्हें दूसरे सह नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में एक आध्यात्मिक राजसी बीज है जो बंजर जमीन पर नहीं जी सकता। और अब यूनिवर्स तुम्हें इसलिए नहीं हिला रहा कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए, बल्कि इसलिए कि तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करो जो तुम्हारे अधिकार के लिए आरक्षित था। वो तुम्हें जिंदा रहने के रेगिस्तान से, भावनात्मक कमी के चक्र से, गुमनामी की दिनचर्या से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि तुम परछाई में रहकर राज नहीं कर सकते। तुम तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक तुम एक ऐसे सिस्टम में ढलते रहोगे जो तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था। ये जो हरकत तुम महसूस कर रहे हो, ये भौगोलिक नहीं, ये आयामी है। यूनिवर्स तुम्हारे दिमाग को एक सेवक से एक वारिस में बदल रहा है, क्योंकि नकारात्मकता तुमसे तब नहीं डरती जब तुम प्रार्थना करते हो, वो तुमसे तब डरती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम कौन हो, जब तुम अपनी पहचान के प्रति जाग जाते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम यहाँ सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हो। और इसीलिए तुमने कई बार उन नौकरियों, रिश्तों, माहौल में फिट होने की कोशिश की जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने प्यार के लिए, वफादारी के लिए, डर के लिए कोशिश की, लेकिन आसमान ने सब कुछ रोक दिया, क्योंकि यूनिवर्स एक राजा को गुलाम की कुर्सी पर आराम से नहीं बैठने देगा। और मुझे गलत मत समझो, यह घमंड के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक स्थिति के बारे में है, यह शाश्वत कार्य के बारे में है। कुछ चीजें कभी काम नहीं की क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसी वाइब्रेशन में नीचे खींच रही थी जो तुम्हारी नहीं है। और अब रीपोजिशनिंग आ रही है, सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक एक्टिवेशन के रूप में। यूनिवर्स नकाब हटा रहा है, गुमनामी को खत्म कर रहा है और कह रहा है, अब तुम्हारे राज करने का समय है। दुनिया की तरह राज्य नहीं,
अहंकार नियंत्रण या बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि समझ से, आध्यात्मिक अधिकार से, एक भयंकर कृपा से, एक ऐसी आवाज से जो अंधेरे को काटती है और वहां रोशनी लाती है जहां कोई और नहीं घुस सकता। इसीलिए तुम्हारी प्रक्रिया इतनी तीव्र थी, इसीलिए तुम्हारी तैयारी इतनी लंबी थी, क्योंकि जो स्वर्गीय राजदंड धारण करता है उसे आराम में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। तुम सिस्टम के शिकार नहीं हो, तुम एक डिसरप्टर हो, एक रिस्टोरर हो, नए के एक आर्किटेक्ट हो। और जो यूनिवर्स तुम्हें सौंप रहा है वो एक अस्थायी सुधार नहीं है, यह क्षेत्र है, यह विरासत है, यह प्रभाव है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ प्रकट किया जा सकता है। और यहाँ एक भविष्यवाणी है, जहां तुम पहले सिर्फ जिंदा रहते थे, अब तुम वहां राज करोगे। वही जगह जहां तुम्हें नजरअंदाज किया गया, चोट पहुंचाई गई या तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, तुम्हें महिमा के साथ वापस आते हुए देखेंगी। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आजाद करने के लिए, ठीक करने के लिए, वहां व्यवस्था लाने के लिए जहां सिर्फ अराजकता थी। क्योंकि चुने हुए लोग ऐसे ही काम करते हैं। वे सिंहासन विरासत में नहीं पाते, वे माहौल बनाते हैं। और जब वे चलते हैं तो माहौल बदल जाता है, दरवाजे जवाब देते हैं, बुरी शक्तियां कांपती हैं और आसमान उनका समर्थन करता है। तो उठो, पिछले मौसम की धूल झाड़ दो, ये समझाना बंद करो कि तुम कौन हो। उन लोगों को समझाने की कोशिश करना बंद करो जो समझना नहीं चाहते। यूनिवर्स ने तुम्हारी पहुंच पर मुहर लगा दी है, तुम्हारी आवाज को सक्रिय कर दिया है और जो क्षेत्र तुम्हारा है वो खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले तुम्हें वो सुनने की जरूरत है जो अगले ब्लॉक में आ रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करने वाला है वो तुम्हारे पहले के किसी भी अनुभव जैसा नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे अच्छा देख लिया है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी मानसिक सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ डीएच देगा। इसे गहराई से महसूस करो। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो कोई सुधार नहीं है, यह एक विस्फोट है, एक सक्रियण है, एक दिव्य प्रदर्शन है। तुम्हें एक नए चरण में नहीं ले जाया जा रहा है, तुम्हें एक नए आयाम की ओर धकेला जा रहा है। और वो आयाम तुम्हारे पहले के किसी भी अनुभव जैसा नहीं है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स पुराने मौसमों को रिसाइकल नहीं कर रहा, वो अतीत के पैटर्न को नहीं दोहरा रहा, वो तुम्हारे पुराने संस्करणों को बहाल नहीं कर रहा, वो कुछ बिल्कुल नया बना रहा है। और वो नया आरामदायक नहीं होगा, परिचित नहीं होगा, उन लोगों को समझाना आसान नहीं होगा जो सिर्फ तुम्हारा पिछला संस्करण जानते हैं। लेकिन यह तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई होगी जो हकीकत में बदल जाएगी। यूनिवर्स तुम्हारी परिस्थितियों को इसलिए नहीं बदल रहा कि तुम ज्यादा मुस्कुराओ, वो तुम्हारे अस्तित्व को फिर से स्थापित कर रहा है, ताकि जो कुछ भी तुम हो वो अंततः उस सब के साथ जुड़ जाए जिसे तुम मुक्त करने के लिए बुलाए गए थे। यह एक अपग्रेड नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। तुम्हारे तोहफे और भी तीव्र हो जाएंगे, तुम्हारी समझ और भी पैनी हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा उन मानसिक सीमाओं से परे फैल जाएगी जो तुम्हें अपने परिवेश से विरासत में मिली है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आने वाला है वो तुम्हारे इंसानी प्रयास पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यह रणनीति, मार्केटिंग या कनेक्शन के बारे में नहीं है। यह रहस्योद्घाटन, आज्ञाकारिता और पवित्रता के बारे में है। यह वो समय है जहां टुकड़े जुद्धने लगते हैं, जहां तुम समझोगे कि तुम क्यों रोए जो तुम रोए, क्यों तुम्हें उन लोगों ने धोखा दिया जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्यों तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेले चलना पड़ा। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर कुछ संरक्षित कर रहा था, उसे शोर से बचा रहा था, उसे सिस्टम से बचा रहा था, उसे तब तक छिपा रहा था जब तक कि सही समय न आ जाए। और अब वो समय आ गया है। तुम उन जगहों पर जाओगे जहां पहले तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुलते थे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वो तुम्हारी आवाज की तलाश करने लगेंगे, और तुम्हारी उपस्थिति वहां जवाब लाएगी जहां सिर्फ भ्रम था, क्योंकि तुम अब एक निर्माणाधीन संस्करण नहीं होगे, तुम एक पूर्ण अभिव्यक्ति होगे। दुनिया अराजकता में जा रही है, लेकिन तुम एक दिव्य व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हो। तुम इसे महसूस कर सकते हो। माहौल में कुछ है जो इसकी पुष्टि करता है। तुम्हारी आत्मा में एक तात्कालिकता है, एक निश्चितता है जिसे तुम समझा नहीं सकते, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। यह यूनिवर्स है जो उस पर फूंक मार रहा है, जो बंजर लगता था उसे जला रहा है, जो सोया हुआ लगता था तुम्हें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर उठा रहा है जहां तुमने जो कुछ भी जिया है उसका अंततः कोई मतलब निकलता है। और यहीं पर बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो नया चाहते हैं लेकिन पुराने से चिपके रहते हैं। वे फल चाहते हैं लेकिन छिलके के लिए रोते रहते हैं। वे महिमा चाहते हैं लेकिन प्रदर्शन से डरते हैं।
लेकिन तुम्हें किनारे पर रहने के लिए नहीं बुलाया गया था। तुम्हें पतन के बीच प्रकाश बनने के लिए, शोर के बीच आवाज बनने के लिए, सामूहिक अंधापन के बीच मार्गदर्शक बनने के लिए चुना गया था। इसीलिए जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो तुम्हारे पहले के अनुभवों जैसा नहीं होगा। ये बेहतर होगा, ये ज्यादा शुद्ध, ज्यादा पैना, ज्यादा पारलौकिक होगा। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने के लिए फिर से सक्रिय नहीं कर रहा, वो तुम्हारे मूल डिजाइन को प्रभाव डालने के लिए खोल रहा है। और जब ऐसा होगा तो बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। वे कहेंगे, और यह वो नहीं था जो असफल हो गया, और यह वो नहीं थी जिसे सबने ठुकरा दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम स्वर्ग की एक गुप्त परियोजना थे, और अब वो रहस्य सार्वजनिक होगा, दृश्यमान होगा, अकाट्य होगा। उन दरवाजों को खुलते देखने के लिए तैयार हो जाओ जिन्हें तुमने नहीं खोजा, उन क्षेत्रों को जो तुमने नहीं जीते, तुम्हें सौंपे जाते देखने के लिए, उस सम्मान को जो तुमने नहीं मांगा तुम्हारे पास आते देखने के लिए, क्योंकि यह तुम्हारा इनाम नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है। और अब गहरी सांस लो, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी कहानी में एक पहले और बाद का निशान छोड़ देगा। लेकिन हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अंतिम निष्कर्ष में तुम एक ऐसा शब्द प्राप्त करोगे जो इस पूरी प्रक्रिया को आग से बंद कर देगा। एक रहस्योद्घाटन जो उस चीज पर मुहर लगा देगा जिसे आसमान ने तुम में सक्रिय करना शुरू कर दिया है। जाओ मत, सबसे शक्तिशाली चीज अभी जारी होने वाली है। जो कुछ भी तुमने सहा, हर खामोशी, हर नुकसान, हर अलगाव, वो कोई दुर्भाग्य नहीं था, वो एक डिजाइन था। यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी को नष्ट नहीं कर रहा था, वो उस असली जिंदगी को उजागर कर रहा था जो तुम्हारी है। वो साधारण के नकाब को फाड़ डच रहा था ताकि तुम्हें शाश्वत की ऊर्जा से सजा सके। तुम्हें बदला नहीं जा रहा, तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। और हाँ, दर्द हुआ, क्योंकि पुराना बिना प्रतिरोध के नहीं छूटता, क्योंकि जाना पहचाना तब चिल्लाता है जब शाश्वत नजदीक आता है। लेकिन आज कुछ बदलता है, आज कुछ जागता है, क्योंकि तुम चक्रों से बचने के लिए नहीं बने थे, तुम मौसमों का उद्घाटन करने के लिए बने थे। तुम एक आध्यात्मिक अग्रणी हो, अपनी वंश परंपरा में एक मौद्द हो, एक अपवाद हो जो औसत दर्जे के नियम को तोड़ देता है। तुम्हारी जिंदगी को इस बात से याद नहीं किया जाएगा कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से कि तुमने दूसरों में क्या सक्रिय किया। तुम्हारी उपस्थिति एक फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारी कहानी एक भविष्यवाणी है, और जो आसमान तुम्हारे साथ करने जा रहा है वो पीढ़ियों को हिला देगा। आज यूनिवर्स तुम्हें कुछ फुसफुसा रहा है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीछे मत देखो, जो आ रहा है वो पवित्र है, वो तुम्हारा है, और वो पहले से ही नजदीक आ रहा है। यह एक चरण का अंत नहीं है, यह तुम्हारी दिव्य दृश्यता की शुरुआत है। जहां तुम पहले छिपे हुए थे वहां पहचाने जाने के लिए तैयार हो जाओ। जहां तुम पहले नजरअंदाज किए गए थे वहां जश्न मनाए जाने के लिए। जहां तुमने सिर्फ अस्वीकृति जानी वहां सम्मानित होने के लिए। सिर उठाओ मेरे चुने हुए दोस्त, नए की कंपन को महसूस करो। अपनी आत्मा को इसे अपनी आंखों से देखने से पहले घोषित करने दो, क्योंकि यह हो चुका है, इस पर मुहर लग चुकी है, यह अब तुम्हारा है। और अगर इस शब्द ने तुम्हारे अंदर आग लगा दी, अगर तुम्हारे अंदर कुछ जानता है कि यह एक संदेश था जो सीधे स्वर्ग से भेजा गया था, तो कमेंट्स में आध्यात्मिक अधिकार के साथ लिखो, मैं पुराने को छोड़ डच रहा हूँ और जो नया यूनिवर्स मेरे लिए लाया है उसे स्वीकार करता हूँ। इसे घोषित करो, इसे लिखो, इसे एक फरमान बनाओ, इसे एक समझौता बनाओ और अपना लाइक छोड़ देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उन दूसरे चुने हुए लोगों के साथ साझा करना मत भूलना जो भी आगे बाहर टच रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये एक एक्टिवेशन था, और जो यूनिवर्स से आता है वो शक्ति के साथ आता है।